अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एलिमेंट सी। और एलिमेंट सी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो 80% लोग वो एलिमेंट सी में ही फेल होके जाते हैं। और मैं आपको एलिमेंट सी करके दिखाऊंगा और आपने इसको गौर से देख लेना है। इंस्ट्रक्टर आपको जैसे बोल, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो इंस्ट्रक्टर आपसे हैप्पी हो जाएगा। आपको जो जो स्टेप है प्रोफेशनली वो कर सकेंगे। तो एलिमेंट सी में पहली एक्सरसाइज है बाइक को स्ट्रेट लाइन में चलाना है और इसको ब्रिंग इट टू द कंट्रोल हार्ट बोलते हैं। ब्रिंग इट टू द कंट्रोल हार्ट का मतलब है आपको दोनों ब्रेक लगा के रखना है, ठीक है। और इसके अलावा इसके हम यू टर्न करेंगे, इमरजेंसी स्टॉप करेंगे, 8 बनाएंगे, फिगर ऑफ 8। और इसका स्लो राइडिंग टेक्निक सीखेंगे और जंक्शन से लेफ्ट और राइट कैसे टर्न करना है और इमरजेंसी स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट बाइक चलाना है। और ये एलिमेंट ए और बी में इससे पहले हमने कोई बाइक नहीं चलाई है, ठीक है। तो बाइक पहले चलाना कैसे है, तो आपने प्रोफेशनली बाइक चलाना, जब बाइक पे बैठेंगे तो आपको ब्रेक्स और क्लच को कवर नहीं करना है, हाथ को हैंडल बार पे रखना है। और इसमें क्योंकि हमने बाइक चलाना देखना है और बाइक स्टॉप कैसे करते हैं, ये दो चीज़ें इंस्ट्रक्टर आपको देखेगा। और आपको ऑब्जर्वेशन से भी क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बाइक चलाने से पहले देखना किधर है। तो हमारे पास 2 शोल्डर है, हमारे पास 2 क्या है मिरर्स हैं, और हमारे पास जब बाइक चला के जाना है तो सीधा देखना है। तो 2 मिरर, 2 शोल्डर और सीधे देखने को 5 पॉइंट चेक बोलते हैं। तो आपको चलने से पहले हमेशा पहले फुटपाथ की तरफ देखना है। तो इमेजिन करते हैं पहले लेफ़्ट साइड पे हमारा फुटपाथ है, तो पहले लेफ़्ट देखना है, लेफ़्ट मिरर देखना है, राइट मिरर देखना है, राइट शोल्डर पीछे देखना है और फिर सीधा देख के सीधा जाना है। तो यही ऑब्जर्वेशन करनी है। हमारी ऑब्जर्वेशन टाइमली और इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर टाइमली और इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि आपने अगर ऐसे देख लिया और फिर आप ऐसे बैठे रहे, बाइक स्टार्ट की, गियर डाला और उतनी देर में क्या होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन एक्सपायर हो जाएगी। तो उस ऑब्जर्वेशन का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले जैसे देख लेना है वैसे मूव करना है। तो जब आपको मूव करना है तो मूव कैसे करना है, पहले स्टार्ट करके गियर डाल लेना है और आपको हमेशा लेफ़्ट पाँव को नीचे रखना है और राइट पाँव को ब्रेक के ऊपर रखना है। तो इसको को कहते हैं सेफ्टी पोजीशन। तो बैक ब्रेक से हम बाइक को कंट्रोल रखेंगे, बाइक आगे पीछे मूव नहीं होगी और हमारे कंट्रोल में रहेगी। और उसके बाद क्या करना है आपको, गियर डालने के बाद क्लच को पहले एक्सीलरेटर देना है और क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाना है। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, हमारे मोस्टली लोगों को बाइटिंग पॉइंट का नहीं पता। बाइटिंग पॉइंट जब क्लच को आराम से छोड़ते हैं ना, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे बाइक आहिस्ता से मूव होना शुरू होती है, उसको बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। तो आपको बाइटिंग पॉइंट में मूव करना है और फिर एक्सीलरेट क्लच को चलने के बाद जब मोमेंटम मिल जाए तो छोड़ देना। तो एक्सेलरेटर पहले और फिर बाइटिंग पॉइंट। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो दोनों को साथ में कर सकते हैं। जैसे गीला टॉवल हो, वेट टॉवल हो आपके हाथ में, तो उसको ट्विस्ट करते हैं ना साथ में, तो पानी निकलता है। तो इसको भी साथ में आप एक्सेलरेटर को ट्विस्ट करेंगे और क्लच को उसी वक्त पे छोड़ेंगे। तो प्रोफेशनल राइडर जिनको एक्सपीरियंस है वो ऐसे ही करते हैं। तो आपको पहले बाइक को क्या करना है, स्टार्ट करना है, फ्रंट ब्रेक तो बैक ब्रेक छोड़ दी, गियर लगाया तो लेफ्ट पाँव नीचे रख के बैक ब्रेक लगाई और फ्रंट छोड़ दी। तो बाइक हमेशा मेरे कंट्रोल में रही है इसमें। और फिर क्या करना है, एक्सीलरेटर को स्टेडी करना है, क्लच को छोड़ना है। तो ये बाइटिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इसी पे बाइक को मूव करना है। अब मैं आपको बाइक मूव करके दिखाऊंगा और स्टॉप करके दिखाऊंगा ये कैसे स्टॉप करना है आपको। तो अगर स्टॉप करना आपको याद नहीं रहता तो ABC याद रखें। A से एक्सीलरेटर और B से ब्रेक्स और C से क्लच। क्लच हमेशा लास्ट पे लगाना है। तो अब हम कैमरे को थोड़ा मूव कर लेते हैं पीछे, ठीक है। चले, अब मैं क्या करूँगा, बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन करनी है, मिरर चेक, शोल्डर चेक, तो सीधा देके एक्सीलरेटर और क्लच, बाइटिंग पॉइंट के क्लच को छोड़ दिया है मैंने। और पहले एक्सीलरेटर छोड़ना है, फ्रंट ब्रेक, बैक ब्रेक और क्लच को लास्ट पे लगाना है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉप करना है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर चेक करेगा आप ठीक से चलाते हो, ब्रेक को क्लच पे हाथ रख के तो नहीं चलाते, और यहाँ पे जब स्टॉप करते हो तो ठीक से स्टॉप करते हो, एक्सीलरेटर, फ्रंट ब्रेक, बैक ब्रेक, क्लच लगा के स्टॉप करते हो कि नहीं, ठीक है। और आप ट्रैक में चलाएंगे, आप देखते हैं आप ट्रैक में कैसे चलाएंगे वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ट्रैक में बाइक चला रहे हैं। आज मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं, 4 लोग टेस्ट देने आए हैं और इनका एग्ज़ाम चल रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ ये ब्रेक और क्लच पे हाथ रख के तो नहीं चला रहे। तो सब अच्छे से चला रहे हैं, एक्सपीरियंस राइडर है और मैं आज हैप्पी हूँ इनके साथ। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्लो कंट्रोल राइड, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्लो कंट्रोल राइड क्या है।
अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्लो कंट्रोल राइड। तो स्लो कंट्रोल राइड में हम स्लो कंट्रोल राइड करते क्यों हैं? तो इसमें बाइक चलानी है तो स्लो 4-5 की स्पीड पे, और हमको आहिस्ता आहिस्ता से बाइक चलाए। अब स्लो बाइक चलाने के लिए करते इसलिए कि हम रोड पे जब जाते हैं तो आगे शार्प बेंड आ जाए, टाइट टी जंक्शन आ जाए, या जो मिनी राउंड अबाउट आ जाए, तो हमको बेंड्स के ऊपर स्लो बाइक कैसे चलानी है, तो उधर हम इसलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। और वैसे भी हम जब फिगर ऑफ 8 करेंगे तो उसमें ऐसे ही बाइक चलाएंगे। तो इसमें स्लो कंट्रोल राइड में क्योंकि 4-5 की स्पीड पे चलानी है तो पहला गियर होना चाहिए, और पहले गियर में बाइक में हल्का सा एक्सीलेटर, और एक्सीलेटर के साथ आपको प्ले नहीं करना है, इसको एक ही जगह पे रखना है, ठीक है। इसको ऐसे बुम 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 नहीं करना है, ठीक है। तो एक स्टेडी साउंड आनी चाहिए आपके इंजन से, एक स्मूथ साउंड आनी चाहिए। तो इसको ऑन करना है और इसको एक ही जगह पे रखना है। इसको हम टर्म यूज़ करते हैं, कीप द इंजन बिजी, कीप द इंजन रनिंग। तो इंजन हमेशा रन रहना चाहिए, आपका चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको ना तो छोड़ना है ना बहुत ज़्यादा करना है। तो पहला गियर है, तो एक्सेलरेटर हमारा स्टेडी है, तो इसके साथ अब क्या होगा, हमारी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 4-5 पे रखने के लिए हम बैक ब्रेक को लगा के रखेंगे, क्योंकि टर्न करते कभी भी फ्रंट ब्रेक तो लगानी नहीं है, तो हमेशा बैक ब्रेक लगानी है। तो बैक ब्रेक पे हल्का सा प्रेशर रखेंगे, पहला गियर और एक्सीलेटर को एक ही जगह पे रखेंगे। तो बाइक क्या होगी, स्पीड भी कंट्रोल में रहेगी और 4-5 की स्पीड पे भी चलेगी। लेकिन मैनुअल बाइक क्या करती है, वो इंजन जेडरिंग शुरू कर देता है। जेडरिंग क्या होती है, इंजन से आवाज़ आना शुरू होती है, ज 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 ज, तो ऐसे आवाज़। तो उस जेडरिंग को कंट्रोल करने के लिए हम, अभी मैंने बाइटिंग पॉइंट तो एक्सप्लेन किया था, तो क्लच को जस्ट बियॉन्ड द बाइटिंग पॉइंट, बाइटिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे करके रखना है, ठीक है, बियॉन्ड द बाइटिंग पॉइंट। तो क्लच को वहाँ पे रखेंगे तो हमारी जेडरिंग कंट्रोल रहेगी। तो क्लच को बियॉन्ड द बाइटिंग पॉइंट, एक्सीलेटर को एक ही जगह पे, और बैक ब्रेक भी स्मूथली कंटिन्यू लगी रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। इस एक्सरसाइज में सेम ट्रैक जो अभी हमने बाइक चलाई है उसी में बाइक चलाएंगे, और हम ऐसे ही बाइक चलाएंगे। अभी मैं चला के दिखाता हूँ, तो इसलिए हम कैमरे को थोड़ा मूव कर लेते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको बाइक चलानी है। तो पहला गियर मैंने लगाया हुआ, बाइक स्टार्ट है, एक्सीलेटर स्टेडी, और बैक ब्रेक ऐसे लगा के रखनी है। आपको देखिए मेरे बैक ब्रेक पे प्रेशर लगा हुआ है और मैं स्मूथ 4-5 की स्पीड पे चला रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बाइक आपको चलानी है, ठीक है। क्लच, बैक ब्रेक और एक्सीलेटर को स्मूथ रख के, ठीक है, आपको ऐसे बाइक चलानी है। तो अब कंटिन्यू ट्रैक में मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा ऐसे बाइक चलाएं, तो हम देखते हैं वो कैसे चलाते हैं, ठीक है। अभी बंद कर देते हैं इसको। मेरे स्टूडेंट वैसे ही बाइक चला रहे हैं, क्लच को देखें पकड़ के रखा हुआ उसने, और बैक ब्रेक भी कंटिन्यू लगाई हुई है। बैक ब्रेक को देखें, इसने बैक ब्रेक पे प्रेशर रखा हुआ है, तो ये क्लच पकड़ के रखा है और इसने बैक ब्रेक कंटिन्यू लगा के रखी है। तो बैक ब्रेक की लाइट मैं चेक कर रहा हूँ, बैक ब्रेक की लाइट ऑन है उसकी। तो अगर आप देखेंगे तो बैक ब्रेक कंटिन्यू लगा के रखी है उसने। तो ऐसे आपको बाइक चलानी है। तो ट्रैक में ऐसे ही, जैसे पहले ट्रैक में हमने बाइक चलाई है स्लोली, और अब हम स्लो कंट्रोल राइड टेक्निक के साथ ट्रैक में बाइक चला रहे हैं। तो सर अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फिगर ऑफ 8। स्लो कंट्रोल राइड हमारी हो गई, तो अब हम सेम स्लो कंट्रोल राइडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, एक्सीलेटर स्टेडी, क्लच और बैक ब्रेक। तो हम फिगर ऑफ 8 बनाएंगे। जैसे आप इंडिया में भी 8 बनाते हो, पाकिस्तान में तो नहीं बनाते हैं, दूसरी कंट्री में नहीं, ये मिडिल ईस्ट वगैरह में या इधर नहीं बनता है, दुबई वगैरह में वो बनवाते हैं। तो इधर यूके में भी ये फिगर ऑफ 8 एक्सरसाइज होती है। तो इसमें सेम राइडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर हमको स्पीड को कंट्रोल करना पड़ा इसमें, तो बैक ब्रेक के साथ करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर छोड़ के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। नहीं, एक्सीलेटर को आपको एक ही जगह पर रखना है, इसको बिजी रखना है। जैसे मैंने समझाया था कि इंजन बिजी रहना चाहिए। तो बैक ब्रेक की अमाउंट को कम और ज़्यादा करके हम इसमें स्पीड कंट्रोल करेंगे। अभी मैं आपको फिगर ऑफ 8 में बाइक चला के दिखाता हूँ कि कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो बड़े 2 ब्लू कोन पड़े हैं, मैं इनके गिर्द फिगर ऑफ 8 करूँगा और सेम राइडिंग टेक्निक यूज़ करूँगा। अभी आप देख लें मैं कैसे करता हूँ। मैंने बैक ब्रेक लगा कर रखी है, एक्सीलेटर मेरा बिजी है और मैंने क्लच बियॉन्ड द बाइटिंग पॉइंट। जब मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ तो लेफ्ट देख रहा हूँ, जब मैं राइट टर्न कर रहा हूँ तो राइट देख रहा हूँ।
राइट ऐसे आपको विजन भी हेल्प करेगा, आपकी विजन टर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको विजन भी टर्न करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना साथ सीधा रखते हैं और विजन टर्न नहीं करते। तो बैक ब्रेक, स्टेडी एक्सीलरेटर और सूटेबल स्पीड के साथ आप कहते हैं फिगर ऑफ 8 बनाना है। तो विजन भी आपकी बहुत हेल्प करेगा इसमें। तो ऐसे फिगर ऑफ 8 एक्सरसाइज हो गई, इसको आपको अच्छे से देख लेना है और इसी को अपने एग्जाम वाले दिन कॉपी करेंगे तो आपका आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है यू टर्न। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ वो फिगर ऑफ 8 कर लें, फिर हम आपको यू टर्न करके दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है यू टर्न। तो यू टर्न के लिए पहले मैं आपको रोड समझा देता हूँ। ये जो वाइट पेंट है जिस पर ब्लू कोन पड़ी है, ये थिक, ये हमारा फुटपाथ है, ये फुटपाथ है। और वो जो वाइट लाइन है, सॉलिड वाइट लाइन जो एंड तक जा रही है, उसके उस साइड पे हमारा फुटपाथ है जिधर ये ब्लू कोन पड़ी है, ठीक है, और ग्रीन कोन पड़ी है। अब ये जो बीच में वाइट ब्रोकन लाइंस है, ये डिवाइडर है, सेपरेशन लाइन है, रोड को सेपरेट कर रहे हैं 2 लेन में। ये लेफ्ट लेन जाने के वालों के लिए, राइट लेन आने वालों के लिए। तो हमको क्या करना है, अब फुटपाथ के एक साइड पे पार करनी है बाइक और हमको यू टर्न लेके दूसरे साइड पे पार करना है। अब यू टर्न के लिए 3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। यू टर्न के लिए पहले सेफ्टी चेक, सेफ्टी वाइज तो चेक किया, 5 पॉइंट चेक मैंने समझाया है पहले एक्सरसाइज में, वो करना है चलने से पहले। और जैसे कर लिया, मूव करना है, और मूव करने के बाद क्या करना है, आपको अगर सीधे जाना है आगे तो उधर से जाके एक और ऑब्जर्वेशन करने के लिए। लंदन में, यूके में 1 सेकंड लगता है सिचुएशन चेंज होने में। तो अगर आपने चेक कर लिया और मूव किया तो आपका वो चेक एक्सपायर हो गया, आगे जाके एक और चेक करना है। और अगर आप यहाँ तो प्रोफेशनल, जैसे आप हमारे उधर अपने लोग यू टर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं और साथ में मूव कर लेते हैं। अगर वो चेक करेंगे तो सेकंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दोनों यू टर्न करके दिखाऊंगा। और एक और चीज़ आपको लीगल चीज़ें चेक करनी होती है यू टर्न के लिए, वो है कि कहीं साइन तो नहीं लगा इधर नो यू टर्न का, या 1 वे तो नहीं है, इन जगहों पे हम यू टर्न नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ जो हमारे लोग गलती करते हैं वो सिग्नल लगाते हैं। यू टर्न के लिए कोई भी सिग्नल नहीं लगता, ठीक है। जितनी भी बाइक्स पे लाइट्स लगी हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे ब्रेक लाइट का मीनिंग है, वो पिछले वाले को बताती है हम रुक रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। ऐसे ही हर लाइट का कोई ना कोई मीनिंग है। अब यू टर्न की बाइक के ऊपर कोई लाइट नहीं है या कोई यू टर्न का बटन नहीं लगा है तो हम यू टर्न के लिए कोई सिग्नल नहीं देंगे, बस सेफ्टी फर्स्ट चेक करेंगे। कोई है तो उसको रास्ता देंगे, उसको जाने देंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हो, पहले से रोड पे आ रहा है। और कोई नहीं आ रहा है, सेफ है, तो फिर यू टर्न करेंगे, तो फिर किसी को लाइट दिखाएंगे नहीं, तो सेंस ही नहीं बनती है यू टर्न के लिए कोई सिग्नल देने की। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब हम प्रैक्टिकल यू टर्न करेंगे। तो मैं फुटपाथ के पास ही बाइक खड़ी है तो मैं टर्न करके उधर ले जाऊंगा। तो मैंने स्टार्ट की, लेफ्ट शोल्डर, मिरर, राइट मिरर, शोल्डर, और कोई नहीं आ रहा तो इधर से टर्न। सेम एक और ऐसे टर्न करेंगे। ये प्रोफेशनल वाला टर्न है जो हमारे एक्सपीरियंस राइडर करते हैं, तो इधर से टर्न। तो अब दूसरा टर्न कौन सा है जो आगे जाके करना होता है, वो कैसे करना है वो भी प्रैक्टिकल करके मैं दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इधर से चेक करना, मूव करना, स्ट्रेट टर्न में स्टेडी स्पीड लेनी है, वही सेम राइडिंग टेक्निक है। इधर से चेक करना, पहले फिर टर्न करना है, पहले चेक करना है और फिर टर्न करना है। अगर आपने चेक करने से पहले टर्न कर दिया तो इंस्ट्रक्टर आपको दोबारा बोलेगा करें, और अगर आपने बार बार ये मिस्टेक की तो वो फेल करके आपको घर भेज देगा, ठीक है। तो आपको अगर स्ट्रेट जाके यू टर्न करना है तो पहले सीधा बाइक चलाना है, तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है ऐसे और फिर बाइक को, स्टीयरिंग को टर्न करना है। ऐसे सीधे जाना है, चेक करना है और फिर टर्न करना है। ऐसे नहीं करना, आपने चेक करना है और टर्न करना है, आपने टर्न करके फिर चेक नहीं करना, ठीक है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इमरजेंसी स्टॉप। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इमरजेंसी स्टॉप। तो इमरजेंसी स्टॉप में आपको क्या करना है, पहले तो समझ लेना इमरजेंसी स्टॉप करते क्यों है। तो जब भी हमारे आगे कोई इमरजेंसी में कार वाला या कोई रुक जाए तो हमको इमरजेंसी स्टॉप करना होता है। और अगर या फिर कोई आगे हमारे सामने भाग के आ जाए कोई बच्चा वगैरह तो इमरजेंसी स्टॉप करना होता है। हम इमरजेंसी स्टॉप में स्टॉप कैसे करते हैं, ठीक है। एक तो हमको नॉर्मल ब्रेक नहीं लगानी होती है, तो
ब्रेक को थोड़ा ज़ोर से लगाना होता है। अब ज़ोर से उसको हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिवली। अब प्रोग्रेसिवली होता क्या है? प्रोग्रेसिवली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर हमारे हाथ में अगर लेमन हो तो लेमन का जूस कैसे निकालते हैं हम? उसको स्क्वीज़ करते हैं ना। अगर कोई लेमन को एकदम से स्लैम कर दे ऐसे तो क्या होगा? हर तरफ लेमन का जूस हो जाएगा। तो अगर कोई लेमन को सॉफ्टली बस ऐसे ही करे तो क्या होगा? लेमन का जूस निकलेगा नहीं। तो क्या करना है? लेमन को स्क्वीज़ करना होता है कि प्रेशर के साथ, स्टेडी प्रेशर के साथ स्क्वीज़ करेंगे तो उसका जूस निकलेगा। और एक पॉइंट आता है जब लेमन का जूस निकलना बंद हो जाता है तो क्या करते हैं हम? थोड़ा और प्रेशर लगाते हैं, फिर भी स्टेडी प्रेशर थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं। तो इसी को प्रोग्रेसिवली बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको प्रोग्रेसिवली ब्रेक लगानी है और स्टेडीली प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। इसको आपको सेम अमाउंट ऑफ ब्रेक मिलेगी। तो ब्रेक का सीक्वेंस सेम होगा। पहले एक्सीलरेटर छोड़ेंगे, फ्रंट ब्रेक लगाएंगे, बैक ब्रेक लगाएंगे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, लेकिन फ्रंट ब्रेक जो है वो बैक से पहले लगेगी और क्लच को लास्ट पे लगाएंगे और ब्रेक्स को क्या करेंगे? प्रोग्रेसिवली लगाएंगे। इन दिस केस अगर आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे ना तो आप गिर सकते हैं। तो स्टीयरिंग को टर्न नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना है और बाजुओं को ऐसे टाइट कर लेना ताकि आपकी बॉडी भी आगे ना जाए। तो आपको ऐसे सॉलिड रखने हाथ ताकि आपकी बॉडी भी आगे ना जाए। इन दिस केस अगर आपका टायर स्किड करता है, स्लिप करता है, तो उस स्लिपिंग से, स्किडिंग से कैसे बचेंगे आप? तो क्या करना है आपको? ब्रेक को छोड़ के दोबारा लगाना है अगर स्किड हो। नॉर्मली तो स्टेडीली ब्रेक को प्रोग्रेसिवली लगाना है और अगर स्किड करे तो फिर छोड़ के लगाना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं? ऐसे ऐसे ब्रेक को लगाना शुरू कर देते हैं। वैसे नहीं करना है आपको ब्रेक। और हमारी स्ट्रॉन्ग ब्रेक कौन सी है? वो फ्रंट वाली है, जैसे कि हमने एलिमेंट बी में बता दिया था आपको। तो हम अगर आपके बच्चा सामने भाग के आ जाए तो आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेक ही आपको बचाएगी ना। तो आपको फ्रंट ब्रेक 70% लगानी है, बैक ब्रेक 30% लगानी है। और अगर रोड ड्राई है, गुड ड्राई रोड के ऊपर ही ऐसे करना है। कोई और भी कंडीशन हो, जैसे वेट रोड हो, जैसे आपके पास कंक्रीट हो रोड के ऊपर या कुछ भी हो, तो फिर आपको ब्रेक 50-50 लगानी है। ड्राई टॉमिक रोड के ऊपर आपको 70 और 30% ब्रेक लगानी है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आगे कोई रुक गया और आप रुक गए, तो आप मेन रोड के बीच में रुके, तो आपके लिए डेंजर किधर से आएगा? पीछे से, जो दूसरी ट्रैफिक आ रही है। तो आपको रुकते ही क्या करना है? पीछे देखना है और साइड पे मूव कर लेना है, ठीक है। अब साइड पे मूव करते हो, अगर आपके पास गियर बाइक है और दूसरा तीसरा गियर लगे आप मूव करेंगे तो बंद हो सकती है। तो आपको क्या करना है? बस क्लच पकड़ना है और पैदल बाइक को साइड पे ले लेना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल में ये स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप कैसे करेंगे। अब मैं इधर से बाइक चलाऊंगा और बाइक चलाऊंगा तो सेकंड गियर में चलाना है और स्पीड करनी है, ठीक है। आपकी स्पीड अगर ये इसी तरह का छोटा एरिया है आपके पास तो 15 से 20 की स्पीड होनी चाहिए, 20 माइल पर आवर की। और आपको ब्रेक और क्लच पे हाथ रख के नहीं जाना, ठीक है। तो तब भी आपको ब्रेक्स लगानी है और क्लच लगाना है जब आप स्टॉप करेंगे। तो अभी पहला गियर लगाता हूँ, मूव करके सेकंड गियर और क्लच हाथ लगा के एक्सीलरेटर, इन ब्रेक और बैक ब्रेक इसको देखना और सीखना, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक लगानी है आप। एक दफ़ा मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। तो ऐसे करना है आपको इमरजेंसी स्टॉप। तो अगर आप ब्रेक्स बैक पहले लगाएंगे या क्लच पहले पकड़ लेंगे, कोई भी मिस्टेक करेंगे तो इंस्ट्रक्टर आपको फेल करके घर भेज देगा, ठीक है। तो 1-2 मिस्टेक तो चलेगी, हो सकता है वो आपको चांस दे, अगर वो अच्छा है मेरी तरह का तो आपको चांस दे सकता है। तो आपको क्या करना है? एक्सीलरेटर छोड़ना है, फ्रंट ब्रेक, बैक ब्रेक और क्लच लास्ट पे पड़ना, प्रोग्रेसिवली करना है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जंक्शन से लेफ्ट और राइट टर्न कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमको करना है कि जंक्शन से लेफ्ट और राइट टर्न कैसे करना है। अब हमारे बंदे जो आजकल नए आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि जंक्शंस होते क्या हैं, जंक्शंस पे जो लाइंस लगी हैं उनका मतलब क्या होता है। अब यूके में जो 70% एक्सीडेंट्स हैं वो जंक्शंस पे होते हैं और मोस्टली लोग जंक्शन पे मरते हैं। तो आपको ये जंक्शंस की अच्छे से समझ होनी चाहिए और इन लेन्स का पता होना चाहिए, जंक्शन पे जो लेन होती है इनका क्या मीनिंग है
और अगर आपको इनका पता नहीं है तो इंस्ट्रक्टर तो उसी वक्त आपको फेल करके घर भेज सकता है, ठीक है। तो इन जंक्शन का मीनिंग क्या है, यूके के 99% जंक्शन पे आप पहुंचेंगे तो आपको सेम लाइंस मिलेगी। एक साइड पे ये डबल वाइट लाइन लगी होंगी, एक साइड पे सिंगल वाइट लाइन लगी होंगी और बीच में ये वाइट वोकल लाइंस लगी होंगी, ठीक है। और ये लाइंस का मीनिंग क्या है, ये गिव वे साइन आपको नज़र आ रहा है। गिव वे साइन का मतलब अगर मैं आपको आसान अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब है रास्ता दे दो, ठीक है। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उर्दू में तो रास्ता दे दो, ठीक है। ये जो डबल वाइट लाइन लगी है इनका भी मतलब है रास्ता दे दो, ठीक है। तो ये डबल वाइट लाइन चीख चीख के आपको क्या कह रही है, जो भी इस छोटी रोड से निकल रहा है उसको कह रही है रास्ता दे दो। किसी भी छोटी रोड के एंड पे पहुंचोगे, स्मॉल रोड के एंड पे, माइनर रोड के एंड पे, तो आपको एंड पे गिव वे लाइन मिलेंगी, ठीक है। नहीं भी मिली तो पता चल जाएगा ये छोटी रोड है, तो मेन रोड वाले की प्रायोरिटी होती है ना। तो आगे इसके मेन रोड है, उधर भी आपको बीच में वाइट लाइंस नज़र आ रही होंगी, वो भी गाड़ियाँ उधर भी आ जा रही हैं, ठीक है। और ये बीच में जो वाइट लाइंस लगी हैं स्ट्रेट लाइन में, इनको आसान लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइड कर रही हैं ये रोड को। तो ये बीच में डिवाइडर है, तो लेफ्ट लेन जाने के लिए, राइट लेन आने के लिए, तो लेफ्ट लेन के एंड पे पहुंचेंगे तो गिव वे लाइन। राइट लेन जो है वो आने वालों के लिए, ठीक है। ये सिंगल लाइन जो लगी है इसको मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में स्मॉल बोल दूं तो ये एंटर होने वाली लाइन, ठीक है। ये एंट्री की लाइन है, इधर से सिर्फ आप एंटर हो सकते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, आते हैं राइट टर्न करने के लिए और रॉन्ग लेन में चले जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कुछ बहुत सारे जो नए आने वाले लोग वो ऐसे ही कर रहे हैं, उनको बोलो राइट टर्न करना तो वो आने वालों की लेन में निकल जाते हैं। तो ये आने वालों की लेन में नहीं, तो गिव वे लाइन रास्ता दो, ठीक है। और इधर अगर आपको आ रहे हैं, अगर मेन रोड पे कोई भी आ रहा है तो रास्ता देना है, कोई नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हो बगैर रुके। सिंगल लाइन एंटर होने वाले को, ये बीच में डिवाइडर, इनको सेपरेशन लाइन भी कुछ लोग बोलते हैं। इंडिया हैदराबाद से एक लड़का आया हुआ था, वो कहता है कि हम तो इसको डेजिग्नेशन लाइन बोलते हैं। तो जो भी बोलना है आप बोल दो, लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ये रोड के बीच में लगी हैं तो ये काम क्या करती हैं, ठीक है। अब मैं आपको पीछे जाके रोड समझा देता हूँ। जंक्शन का तो लाइनों का तो हमको समझ आया। अब गिव वे के 3 साइन होते हैं, एक तो वो लगा होता है, एक डबल वाइट लाइन और एक बीच में वाइट ट्राइंगल जो इधर नहीं बनी हुई है लेकिन आपको मिलेगी वाइट ट्राइंगल लाइन, उसको भी गिव वे का साइन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं पीछे जाके आपको रोड समझा देता हूँ। चले अब मैं आपको रोड समझा। रोड तो पहले भी मैंने आपको समझाई है, इधर ही हमने यू टर्न भी किया था। तो ये बीच में डिवाइडर, उधर फुटपाथ, जिधर वो ब्लू कोन पड़ी है और रेड कोन का बंच पड़ा है, और ये भी जिधर ब्लू कोन पड़ी है वाइट पेंट, ये भी फुटपाथ। तो ये लेफ्ट लेन जाने वालों के लिए, राइट लेन आने वालों के लिए, ठीक है। और लेकिन ये लेफ्ट लेन के बीच में आपको भी 1 2 3 लिखा हुआ नजर आया होगा। अब ये 1 2 3 हमने क्यों लिखा हुआ, ये ट्रेनिंग एरिया में सिर्फ लिखा है, रोड पे जाएंगे तो ऐसे 1 2 3 नहीं लिखा होगा। तो ये जो 1 2 3 लिखा है इसको हमने 3 पोजीशन बनी है। लेन एक ही है, पोजीशन 3 है, ये 3 लेन नहीं बन गए, पोजीशन 3 बने हैं, ठीक है। अब ये अगर कार ला के इधर खड़ी करें या ट्रक या वैन कुछ भी खड़ा करें तो वो अपनी पूरी लेन में फिट हो जाते हैं, लेकिन बाइक जो है वो छोटा होता है, पतला होता है, तो एक टाइम पे 3 पोजीशंस में फिट हो सकता है। तो हमको हमेशा सीधे जाने के लिए पोजीशन 2 लेनी है, पोजीशन 2 सीधा जाने वालों के लिए, पोजीशन 1 लेफ्ट जाने वालों के लिए, और पोजीशन 3 राइट जाने वालों के लिए। तो ये पोजीशन आपको याद रखनी है, इन पोजीशंस को आपने भूलना नहीं है। तो रोड पे भी आप जाएंगे तो आपको खुद ही ऐसे 3 पोजीशन बनानी पड़ेंगी, 1 फुटपाथ के पास, 2 बीच में और 3 राइट जाने वाले के लिए, डिवाइडर के पास, सेपरेशन लाइन के पास, वाइट लाइंस के पास, ठीक है। तो आपको ये पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। अब हम जब 2 में सीधा जा रहे हैं तो हमको राइट टर्न करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं OSM PSL प्रोसेस। तो O से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, S से सिग्नल, M से मैनूवर, P से पोजीशन, S से स्पीड और L से लुक। तो ये कंप्लीट OSM PSL प्रोसीजर है। स्लो मैंने इसलिए बोला है कि आपको याद रहे इसको करना कैसे है, ठीक है। अगर आपको ये आता नहीं होगा तो आपकी CBT फेल हो सकती है, ठीक है। वैसे हो नहीं सकती, हो जाएगी। तो O से ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, मिरर चेक करते हैं। अब मिरर से हमें क्या पता चलता है, पीछे कौन आ रहा है,
आगे तो हम पहले ही देख रहे हैं, तो हम आगे और पीछे की सिचुएशन से अवेयरनेस हो जाती है। जब हम पता चलेगा आगे और पीछे कौन है तो हम सिग्नल देंगे। सिग्नल, इशारा या साइड लाइट जो भी आप बोलते हो वो आपको करना है। और जब राइट जाना है तो राइट का सिग्नल लगाना है, तो आगे पीछे को पता चल जाएगा आप राइट जाने लगे हो। अब हमको 2 से 3 में भी जाना है, 2 में चला रहे हैं ना, तो पोजीशन 3 भी लेनी है। तो आगे आ जाता है एम। एम से क्या है? मनूवर। मनूवर में हम क्या करते हैं? मनूवर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, PSL। तो P से पोजीशन लेनी है। अब तो पोजीशन लेने आएंगे। अब 2 में चला रहे हो तो आजकल हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल वाले या जो डिलीवरी वाले राइडर्स हैं, लेकिन वो जब नहीं भी थे तब भी लोग क्या करते थे, अगर आप 2 में जा रहे हो तो उनका दिल करता है वो पहले से 3 में आए और राइट टर्न कर लें, आपसे पहले निकल जाए। तो आपको क्या करना है, 3 में आने से पहले ब्लाइंड स्पॉट चेक करनी है। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? वो एरिया जो आपको मिरर्स में कवर नहीं होता, वो बिल्कुल आपके साइड पे होता है, बाजू में, तो वो आपको चेक करना होता है। तो उसको कैसे चेक करते हैं? ऐसे शोल्डर, इसको लाइफ सेवर चेक भी करते हैं और शोल्डर चेक भी करते हैं। तो 3 से आने से पहले आपको शोल्डर चेक करना है, फिर 3 में आना है। 3 में आने के बाद शोल्डर चेक नहीं करना है, ठीक है। 3 में आने के बाद क्या करना है आपको? पोजीशन तो ले लिया आपने, आगे एस आता है, ऐसे स्पीड स्लो करनी है। इससे पहले आपको स्पीड स्लो नहीं करनी, तो स्लो स्पीड करनी है। और आगे क्योंकि मेन रोड आ रहा है तो आपने लुक करना है। लास्ट L है प्रोसीजर का, OSM PSL का, तो आपको लुक करना है दोनों साइड पे, ऐसे अच्छे से देखना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, हम सिर्फ आंखें घुमा के ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो आंखें नहीं घुमानी है आपने, ऐसे मुंह घुमाना है, ताकि पीछे से जो आपका टेस्ट लेने वाला है उसको कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये चेक कर रहा है। बहुत से लोग अब हमारे आते हैं जो गोरू के साथ टेस्ट दे रहे हैं, और वो कहते हैं हमने तो ऐसे ऐसे करके आंखें घुमा के देखा था, तो गोरा कहता है इसने नहीं देखा था। तो एंड पे जो टेस्ट लेने वाला है चलेगी तो उसी की, ठीक है। तो आपने आंखें नहीं घुमानी, सर घुमाना है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल आपको ये करके दिखाता हूँ, हम राइट और लेफ्ट टर्न कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट का मिरर, लेफ्ट का सिग्नल, लेफ्ट का शोल्डर, पोजीशन 1 ले लेंगे, स्लो होके मेन रोड पे देख के चलेंगे। अब मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं पोजीशन 2 में खड़ा हूँ इधर, और मुझे एंड पे राइट टर्न करना है। और हम इमेजिन करेंगे आगे मेन रोड पे कोई नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोसेस मुझे कंप्लीट करना है। तो अब देखिए मैं कैसे प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ राइट टर्न करने का। तो इधर से मैंने मूव किया और पहले मिरर चेक कर लिया, सिग्नल दिया, शोल्डर चेक करके 3 में आ गया। 3 में आने के बाद मैं स्लो हुआ और मेन रोड पे दोनों तरफ से देख रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, तो आराम से इधर से निकलेंगे। बाद में सिग्नल कैंसिल करेंगे, मिरर चेक करेंगे और स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। और आप ऐसे आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट मैं दोबारा टर्न करूँगा और हम देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि मेन रोड पे आगे से कार आ रही है, तो हम स्टॉप करेंगे गिव वे लाइन पे और फिर देख के फिर निकलेंगे। चले, अब मैं इमेजिन करूँगा कि आगे कोई आ रहा है तो चल पड़े, मिरर चेक किया, सिग्नल दिया, शोल्डर चेक करने के बाद किसी 3 में आना और राइट तरफ देखना है कार आ रही है, तो इधर गिव वे लाइन पे रुक जाना है आपको आराम से। और अब देखना है वो कार चली गई है, तो अब इधर से मूव कर देना आप, सिग्नल कैंसिल, मिरर चेक करके इधर आपको रुक जाना है, ठीक है। जिधर भी इंस्ट्रक्टर ने एक स्टॉप पॉइंट बनाया होगा उधर आप स्टॉप कर लेना, ठीक है। अब इमेजिन करेंगे हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, नेक्स्ट रोड लेफ्ट टर्न करेंगे। और मैं यूके में डिफरेंट टाइप जंक्शंस होते हैं, ओपन जंक्शन और क्लोज जंक्शन। ओपन जंक्शन जब हम ऐसे राइट टर्न कर रहे थे तो हमने देखा रोड पे, मेन रोड पे नज़र आ रहा है, तो जब नज़र नहीं आ रहा होता, सम टाइम पे टायर पड़े होते हैं, जैसे हमने ट्रेनिंग एरिया में टायर रखे हुए हैं क्लोज जंक्शन बनाने के लिए, या फिर हमारा क्या होता है, दरख्त लगे होते हैं आजकल, बड़े बड़े दरख्त जो मेन रोड पे नज़र नहीं आता, या बड़ी सी कार या ट्रक पार्क होता है, बड़ा घर होता है, बिल्डिंग होती है, तो नज़र नहीं आता, उसको क्लोज जंक्शन बोलते हैं। अब क्लोज जंक्शन कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं लेफ़्ट टर्न करूँगा और लेफ़्ट टर्न में आपको क्लोज जंक्शन कैसे करना है वो करके दिखाऊँगा। चले, अभी मैं लेफ़्ट टर्न करूँगा, तो जैसे चल के लेफ़्ट मिरर, लेफ़्ट सिग्नल, लेफ़्ट शोल्डर चेक और पोजीशन 1। इधर से आएंगे तो राइट लेफ़्ट देखा, टायर शॉप है इधर, टायर वाले ने टायर रखे हुए हैं तो नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करना है, गिव वे लाइन से पहले स्टॉप करना है, पाँव से बाइक आगे निकालनी है, तो इधर फिर से स्टॉप करना है। अब बॉडी को आगे करके लेफ्ट टू राइट टर्न करना है, कोई नहीं आ रहा, अब मुझे नज़र आ गया, तो इधर 2 स्टॉप है, एक गिव वे लाइन से पहले और आगे निकल के पाँव के साथ फिर से स्टॉप करना है, ठीक है आपको। तो कोई नहीं आ रहा है तो फिर लेफ़्ट चले जाना है, उसके बाद मिरर चेक करना है, सिग्नल कैंसिल करना है, और इधर स्टॉप पॉइंट बनाया होगा इंस्ट्रक्टर ने,
इधर आपको स्टॉप कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करने आपको लेफ़्ट और राइट टर्न, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद एक मेजर टू माइनर टर्न है, उसकी मैं वीडियो अलग से डाल दूँगा, तो वो आप देख लेना। उसमें भी सेम प्रोसेस है, मिरर, सिग्नल, शोल्डर चेक और पोजीशन लेके, लेकिन उसमें एक और एक्स्ट्रा शोल्डर चेक है, वो कैसे करना है, उसमें प्रायोरिटीज़ हैं। उसका अगर मैं इस वीडियो में ऐड करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसकी मैं 8-10 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो जितने भी बनी वो अलग से डाल दूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका CBT पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।